अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर बायो का। तो कल हमने इस बायो की ब्रांचेस डिस्कस की थी, तो आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज़ बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बायो एलिमेंट, बायो मीन जानदार, एलिमेंट एलिमेंट मीन एलिमेंट वो एलिमेंट जो जानदारों के अंदर पाए जाते हैं या जानदारों के इज्साम को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन एलिमेंट को कहते हैं बायो एलिमेंट। वो एलिमेंट्स जो या तो जानदार के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं या जानदार के जिस्म को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन एलिमेंट को कहते हैं बायो एलिमेंट। मेनली जो इन एलिमेंट की तादाद है वो है 16 बायो एलिमेंट होते हैं जानदारों के अंदर, जो जानदार के जिस्म को बनाते हैं। इनमें से 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो जानदार के जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। इन 6 एलिमेंट में आते हैं कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है और इसमें फास्फोरस आता है, इसमें इसमें हाइड्रोजन आता है और कैल्शियम। इससे इस तरह इसके 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे जिस्म में 99% 99% हिस्सा 99% हिस्सा जो है हमारे जिस्म का बनाते हैं, और बाकी 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे जिस्म का सिर्फ 1% बनाते हैं। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट है, सोडियम भी है, जिंक भी होता है, इसमें आता है कॉपर भी आता है, क्लोरीन भी आता है, आयोडीन भी आता है, इस तरह एक्सेट्रा मुख्तलिफ एलिमेंट होते हैं। तो ये बायो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो जानदार के जिस्म को बनाने के लिए या जानदार के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, उन एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 टोटल नंबर इनके, 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट जो 99% हिस्सा बनाते हैं और 10 ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट आगे हम चले जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जानदारों की तंजीम के दर्जात। जानदारों की तंजीम के दर्जात, जिस तरह हम एक कमरा बनाते हैं तो आपको पता है कमरे को बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की ज़रूरत होती है, फिर हम उसकी खुदाई करके उसकी नींव बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी दीवारें बनाते हैं, दीवारें के बाद छत बनती है, छत के बाद हम उसके ऊपर लेंटर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ इसके रंग किया जाता है, तो सीमेंट किया जाता है। तो ये सारा एक लेवल होता है एक कमरे को बनाने का। इस तरह सेम एक जानदार को बनाने के लिए इसका भी लेवल होता है, जानदार को बनाने का भी लेवल होता है। इसमें क्या किया जाता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने पढ़ना कि जानदारों के अंदर किस तरह ये लेवल है। जानदारों के अंदर जो सबसे पहले एक जानदार जब बनता है ना, तो सबसे पहले उसकी जो बुनियादी इकाई होती है वो तो उसमें आता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। जानदार के अंदर ये सबसे छोटा लेवल है। जिस तरह एक कमरे को बनाने के लिए ईंट होती है सबसे छोटा लेवल पर होता है, इस तरह एक जानदार को बनाने के लिए सबसे छोटा लेवल एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है। ये सब एटॉमिक लेवल में क्या आते हैं, सब एटॉमिक लेवल में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये मिलकर क्या बना देते हैं, एटम बना देते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो लेवल बनता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि मुख्तलिफ अब जितने भी केमिस्ट्री के अंदर एटम है ना, वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। वो अलग-अलग अपने आप का वजूद बरकरार नहीं रख सकते। तो उन तमाम एटम को आपस में इकट्ठा होने के लिए वो आपस में जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होना पड़ता है, और इकट्ठे होने के लिए उनके दरमियान बॉन्डिंग बनती है। तो वो एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो इनके अंदर 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, एक आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह तमाम एटम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, और इस तरह जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से जो नई स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। जानदारों के अंदर एटम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है वो होती है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आगे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो लेस वेट होते हैं, जिनका कम वेट होता है, छोटे साइज़ के होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसमें वाटर आता है। और मॉलिक्यूलर वेट वो होते हैं जो हायर वेट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आते हैं लिपिड,
प्रोटीन एक्सेट्रा, जिससे जितने भी हाई वेट मालिक्यूल हैं वो सारे इसमें होते हैं। तो दो तरह के मालिक्यूल होते हैं, एक माइक्रो मालिक्यूल होते हैं, एक मैक्रो मालिक्यूल होते हैं। माइक्रो मालिक्यूल लेस वेट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें होता है, और ये हायर वेट होते हैं, इसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। एक और लिहाज से भी मालिक्यूल की यहाँ पर तकसीम की किया है। मालिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक मालिक्यूल। ये ऑर्गेनिक नेचर की बुनियाद पे मालिक्यूल की दो क़स्म है, एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल और दूसरे इनऑर्गेनिक। वो मालिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन मालिक्यूल को ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के एक्सेप्ट सिवाय इन दोनों के बाकी जितने भी मालिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में होते हैं। वो मालिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उन्हें ऑर्गेनिक मालिक्यूल करते हैं, और इनके अलावा बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक मालिक्यूल होते हैं। तो ये आपका बायो का लेक्चर है, इसको पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।